लीनियर मोमेंटम को हम जो है कंसेप्चुअली या थ्योरेटिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। एक बॉडी में क्वांटिटी मोशन की कितनी है, इसे कहते हैं हम लीनियर मोमेंटम। या इसको और आसान तरीके से हम ये बोल सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। मोशन का इम्पैक्ट, ओके, किसी भी बॉडी के मोशन के इम्पैक्ट को, ओके, किसी भी बॉडी के मोशन के इम्पैक्ट को हम जो है लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको समझने के लिए हमने दो एग्जाम्पल लिए। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन बहुत आसान है, याद रख ले ऐसे, इम्पैक्ट ऑफ मोशन, ओके, किसी भी बॉडी की इम्पैक्ट ऑफ मोशन, इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब जो एग्जाम्पल है उससे हम जो है उसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन होती है उसको डिराइव करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक का मास m1 है, दूसरे का m2 है। अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, ओके, दोनों अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं और वो कहीं पे जाके टकराते हैं, कहीं पे जाके वो टकराते हैं, किसी सरफेस पे टकरा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि भाई किसकी वजह से इम्पैक्ट ज्यादा होगा। दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों का मास अलग अलग है, तो ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वजह से इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो मास है उसकी वजह से इम्पैक्ट बढ़ के आ रहा है। तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जिनका मास सेम है ऐसे लिया हमने, और उन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। अब ये दो ऑब्जेक्ट सेम मास वाले अब जो है v1 v2 ये अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं और वो सपोज जाके टकरा रहे हैं किसी से, किसी सरफेस पे वो टकरा रहे हैं। तो अब यहाँ पे किसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा ज्यादा, तो ऑब्वियसली जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे मास तो सेम है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीनियर मोमेंटम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आल्सो। मतलब लीनियर मोमेंटम मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी बात को हमने यहाँ पे मेंशन किया। देखिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो हमने इसको मिला दिया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MV। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया, तो यहाँ पर अगर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ 1 आता है, डायरेक्टली लिख रहे हैं हम P इज इक्वल टू MV, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू MV। सो दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यही बहुत कॉमन डेफिनेशन यूज होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखिए जो लीनियर मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है kg मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो डायमेंशन होती है m1 l1 t-1 होती है। तो ये है लीनियर मोमेंटम। हमने जो है इसको सबसे पहले थ्योरेटिकली डिफाइन किया, आसान वर्ड्स में बोला मैंने, इम्पैक्ट ऑफ मोशन, और फाइनली हमने उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को भी समझा है, डिराइव किया है। ओके, थैंक यू।